नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म भारत ओवरसीज पर। बच्चों, इंडिया से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाते हैं। उसमें एमबीबीएस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जहां बच्चे जा रहे हैं लगातार। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बाहर जाते हुए आप कैसे एक अच्छा कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। देखिए, तो अगर बात करें तो जो हमारा टॉपिक है, व्हाई डू इंडियंस स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड फॉर एमबीबीएस और फॉर मेडिकल स्टडीज, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जब चर्चा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारे मेन फोकस पॉइंट्स रहेंगे जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है नीड टू कैलकुलेट सीट एस्पिरेंट रेशियो नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम में कितनी सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल फॉर्म भरते हैं, वो जरूर देखेंगे। फुलफिलिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनएमसी। एनएमसी ने जो कंडीशन डिसाइड की हैं, अगर कोई स्टूडेंट बाहर अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए तो कौन सी कंडीशंस हैं जो होनी ही चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 3 है अफोर्डेबल ट्यूशन फी। जब भी इंडियंस बाहर जाते हैं तो जेब जो है जरूर देखते हैं कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बात भी करेंगे। और आगे जाकर कि वहां पर हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कि कई बार जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ग्लोबल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता है, तो कैसे एक बेटर कंट्री का डिसीजन आप ले सकते हैं, वो बात करेंगे। फ्रेंडली कल्चर और कहाँ कल्चरल डिफरेंस कम है, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी, वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीट एस्पिरेंट रेशियो इन नीट एग्जाम। अगर हम नीट एग्जाम्स की बात करें तो 2024 की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो टोटल सीट्स हैं वो हैं लगभग 1,06,000 के आसपास सीट्स। इतनी जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर इतनी सीट्स है। और यहां पर जो है गवर्नमेंट सीट्स लगभग 55,000 के आसपास है और प्राइवेट सीट्स जो हैं वो 50,000 के आसपास है। और 2024 में लगभग 24 लाख लोगों ने एग्जाम जो है फॉर्म भरा था वहां पर। ठीक है, यहां पर तो इतनी एप्लीकेशंस आई थी एनटीए के पास। अब इसके बाद में अगर आप खुद देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 लाख जो है वो टोटल सीट्स हैं, 24 लाख लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो वहां पर जो है एस्पिरेंट रेशियो क्या हो जाता है। और सो जो नीट एस्पिरेंट रेशियो है वो निकल के आता है 0.0416। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं एक मोटा मोटी अगर हम बात करें कि हर 24 में से एक सीट जो है वो मिल सकती है। तो 23 बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जरूर देखें। आगे अगर हम बात करें एनएमसी की क्या कंडीशंस है, कि अगर आप बाहर जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा जो है वो देखेंगे कि आपकी होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया से अगर बाहर जा रहे हैं तो जब बाहर से वापस आओगे तो आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा। पहले वो एग्जाम जो है वो एफएमजी करके था, अब जो एग्जाम है वो आपका नेक्स्ट एग्जाम कर दिया है। और ये एग्जाम जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स जो इंडिया में कर रहे हैं उनको भी वही एग्जाम देना है और जो बाहर से पढ़ के आएंगे उनको भी वही एग्जाम देना। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हो या बाहर से एमबीबीएस करते हो, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी वो सेम होगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे, एग्जाम का नाम ही है नेक्स्ट एग्जाम। तो उस नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए आप जो है एनएमसी की कंडीशंस फुलफिल करेंगे। तो कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो फुलफिल होनी चाहिए जिससे आपका डिसीजन जो है या करियर जो है वो खराब ना हो। तो सबसे पहली कंडीशंस है वो क्या है, और ये 2021 का जो गजट आया था उसके आधार पर है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो ड्यूरेशन होनी चाहिए कोर्स की वो होनी चाहिए 54 मंथ्स। तो लगभग 4.5 जो है वो साल से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए। रशिया बिल्कुल जो है इस कंडीशन को पूरा करता है। तो हम यहां पर रशिया की बात करने वाले हैं कि रशिया जो है एक अच्छी कंट्री कैसे हो सकती है इंडिया के लिए। ठीक है, देखिए जरा, तो 6 साल का कोर्स प्रोवाइड कराता है रशिया यहां पर एमबीबीएस का। पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो इंग्लिश मीडियम में कोर्स होना चाहिए। तो रशिया में दोनों तरह के कॉलेज हैं, रशियन लैंग्वेज के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, मिक्स भी हैं। तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी वहां पर कैसे चूज करेंगे उसके लिए आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
जुड़े रह सकते हैं, तो आपको हर तरह की जानकारी दी जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। नेक्स्ट वाली, तो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज हैं या नहीं, बिल्कुल हैं, तो आप एक बेटर डिसीजन कैसे ले पाए, वहां पर आपको हम लोग हेल्प करेंगे। आगे अगर हम और बात करें, थर्ड कंडीशन, थर्ड है कि अगर आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, उसके बाद आपको जहां से भी आप जो है एमबीबीएस कर रहे हो, उस वहां पर आपको 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा। इंटर्नशिप क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो है वो वहां से आपको करना पड़ेगा, 12 मंथ्स का, 1 साल का। तो रशिया आपको वो भी प्रोवाइड कराता है। सही है, तो 6 साल का आपका लगभग कोर्स हो जाता है और 1 साल की, तो टोटल ड्यूरेशन जो निकल के आती है लगभग 7 ईयर्स आती है एमबीबीएस के कोर्स किया वहां से। तो बेहतरीन तरह से तैयारी होती है और साथ साथ इस प्रिपरेशन के साथ साथ इंटर्नशिप के दौरान, फाइनल ईयर्स के दौरान आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। आगे अगर हम और बात करें, नेक्स्ट कंडीशन है लाइसेंस। जहां से भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं वो कंट्री आपको एक लोकल लाइसेंस देती है। वो लाइसेंस कंपलसरी है उस देश से लाना जहां से भी आप एमबीबीएस करते हैं। तो मेक श्योर, हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि आपको वहां से लाइसेंस मिले और बहुत ही आसानी से मिले। तो रशिया आपको लाइसेंस भी देता है। तो ये कंडीशन भी आपकी जो है एक फुलफिल होती है जो एनएमसी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस है जिनको रशिया पूरी तरह फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जरा फिर से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कंडीशन थी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। 6 साल का कोर्स कराता है रशिया, 54 मंथ्स मांगे गए हैं। दूसरी कंडीशन है इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम, सारी स्टडी आपकी इंग्लिश में वो भी होती है। तीसरी कंडीशन है डिग्री के बाद में आपको 1 साल की इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो भी वो कराते हैं आपका, और उसके बाद में लाइसेंस वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है। इसके बाद में अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें तो जो रशिया एमबीबीएस है या रशिया से जो एमबीबीएस है वो एनएमसी और डब्ल्यूएचओ दोनों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। सही है, तो वहां की यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज है, सारे माने जाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे माने जाते हैं। रशिया के जो एमबीबीएस कोर्सेज है बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज हैं वहां पर, यूनिवर्सिटीज बहुत ही अच्छी हैं। अगर हम बात करें रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन अगर रशिया से आप जो स्टडी करते हो एमबीबीएस की, उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, ऑल ओवर वर्ल्ड माने जाते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, यहां पर यही लिखा हुआ है कि एनएमसी और डब्ल्यूएचओ दोनों के द्वारा ही वो जो है वो आपके रिकॉग्नाइज्ड है। आगे अगर हम बात करें लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर की अगर हम बात करें तो जब आप वहां जाते हैं तो आपके सारे कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में चल रहे हैं, तो लैंग्वेज बैरियर वैसे नहीं रहेगा आपको। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं तो आपको इंडियन फ्रेंडली कल्चर है वहां पर, आपको बहुत ज्यादा अपनापन मिलेगा रशिया में जब आप जाओगे। तो थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, ट्यूशन फीस। जब आप रशिया में एमबीबीएस करने जाते हो तो या कहीं पर भी आप जा रहे हो तो ये जरूर देखा जाता है कि टोटल खर्चा कितना होगा, हम जो है उस चीज को उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। तो रशिया में एमबीबीएस करना बहुत ही अफोर्डेबल है जो जिस तरह का कोर्स है। तो ये मान के चलिए लगभग जो कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं वो लगभग 2.5 लाख रुपए से लेकर कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं और वो 12-13 लाख रुपए तक चलते हैं। सही है, तो आप अपना एमबीबीएस के लिए एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हो और अच्छे कॉलेज 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो टोटल जो खर्चा 6 साल का आएगा फीस का, ठीक है, लगभग, और इन 2.5 लाख रुपए में लगभग आपका अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है, अकोमोडेशन नहीं है और जो आपका खाना खर्चा है वो नहीं है, बाकी सब इसी में आ जाएगा। तो लगभग 18 लाख रुपए के आसपास यहां से आपके पड़ेंगे। 18 लाख में आपका इतना हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जैसे फीस है, फीस के साथ साथ आपको ये भी देखना आने जाने की टिकट वो क्या है, फिर उसके बाद में हॉस्टल, कई जगह सरकारी हॉस्टल है वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, और सरकारी हॉस्टल के साथ साथ खाने की व्यवस्था वो आपको अलग से करनी पड़ती है। तो जो कॉलेज फीस है वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आप वहां से कर सकते हैं और बाकी तो लिमिट नहीं है, जितना भी आप चाहें। तो 13-14 लाख रुपए तक भी यूनिवर्सिटी चलती है, तो 2.5 लाख रुपए से अच्छे कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, आप देख रहे हैं अभी 2-2.5 महीने पहले भी मोदी जी गए थे पुतिन जी से मिलने, और अभी ब्रिक्स सम्मेलन भी चल रहा है, वहां पर भी जो है मोदी जी मिलके आए हैं, मतलब वहां पर हैं अभी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्या रिलेशंस हैं, इतने स्ट्रांग रिलेशंस हैं हमारे, शायद ही किसी के पूरी दुनिया में एक कंट्री की दूसरी कंट्री से रहे।
तो हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है प्रॉब्लम्स में। तो ये मान के चलिए कि आप बहुत ही स्टेबल कंट्री में जा रहे हो, समस्याएं नहीं होंगी। थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री, देखिए रिलेशनशिप की। जवाहरलाल नेहरू जो है वो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1961 में, उनके साथ खड़े हुए हैं। जो रशियन प्रेसिडेंट थे उनके साथ है वहां पर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। बहुत ही पुराने संबंध है। इसके बाद में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे उस समय जो है हम लोगों ने ट्रीटी भी साइन की थी उनके साथ। और आपको पता है कि इंडिया को जब जरूरत थी सपोर्ट की, तब रशिया ने सपोर्ट भी किया है। उसके अलावा अगर हम और आगे बात करें तो ये दे रखा है ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन सोवियत ऑफ रशियन करके है ये, ठीक है। तो ये जो है 1971 में साइन की गई थी। थोड़ा सा और, जैसे अभी मोदी जी गए थे, मिलके आए थे, ये फोटो देख के मजा आता है जब देखो आप, तो ठीक है। तो ये देखिए आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पर लगभग 70 साल से ज्यादा हो गया इंडिया और रशिया के रिलेशंस को। इतना पुराना रिलेशनशिप और हमेशा साथ रहे। तो जब भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमेशा ये देखिए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है कुछ किसी भी तरह की, तो आप उस कंट्री में जाइए जहां आपका देश जो है वो बहुत स्ट्रांग पकड़ रखता है कि एक फोन कॉल पे भी काम हो जाए, कॉल ना भी की जाए तब भी वहां पर आपके साथ लोग बैठे हुए। तो भारत ओवरसीज की एक टीम जो है वो रशिया में भी रहती है, ठीक है। तो अगर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी भी, या और कोई ऐसी कंसल्टेंसी फर्म नहीं है जिसकी टीम वहां पर है, तो हम लोगों की टीम एक पूरी वहां पर रहती। तो आपको तुरंत जो है ऐसे मान के चलिए विद इन एन आवर आप प्रॉब्लम कहेंगे तुरंत कोई बंदा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इतना हम लोग सपोर्ट देने के लिए रेडी रहते हैं। हमारे रशिया से रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉर्पोरेशन, डिफेंस सेक्टर में हमारी 70 साल पुरानी दोस्ती है। न्यूक्लियर पावर में दोस्ती है। कल्चर हमारे काफी हद तक मिलते हैं। इंडियन भी फैमिली को पसंद करते हैं और रशियन भी फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर कि हम लोग की जो 2 कंट्रीज की जो पार्टनरशिप है वो कहाँ तक है, डिफेंस सेक्टर में है। ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने साथ में मिलकर की है, जैसे मॉस्को और जो ब्रह्मा साइड उसी से बना होगा ये। आगे अगर देखिए, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है KKNPP जो है ये बिल्ड किया गया रशिया के कॉरपोरेशन से हमने। और S-400 और 500 ये सिस्टम भी हम वहां से खरीद रहे हैं। कल्चर बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है। अगर रशिया जाते हैं तो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और जो है अगर बात की जाए, बिल्कुल ठंड पड़ती है, लेकिन जो है कुछ टाइम ऐसा होता है, काफी टाइम ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट नॉर्मल भी रहता है, ठीक है। तो आपको मजा आएगा वहां जाकर। और साथ ही साथ जब आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हो तो आपको एक एडवांटेज रहता है, एक आप वेरियस कल्चर को थोड़ा देख पाते हो, समझ पाते हो, सीख पाते हो। और लाइफ इसी का नाम है कि दुनिया को देखो, है ना, वही जिंदगी है। अब आगे अगर थोड़ा सा और बात करें, जैसे यहां पर लिखा है कि कल्चरल सिमिलरिटीज क्या क्या है। यहां पर बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। जैसे रशियन हाउस होल्ड एम्फसाइज टेक प्राइड ऑफ फैमिली, फैमिली वैल्यूज, कल्चर, ये सारी चीजें हैं। तो काफी हद तक आपके लिए मजा आएगा वहां पर। अब अगर हम और बात करें तो बहुत ही पुराने टाइम से जो इंडियन मूवीज हैं वो रशिया में पसंद की जाती है। देखिए अगर हम बात करें, जैसे मिथुंदा जो है वो वहाँ बहुत फेमस है। उसी के बाद जो है राज कपूर साहब की मूवी आई थी, नरगिस जी हैं, तो इनकी जो मूवीज आई थी वो बहुत टाइम से, पुराने टाइम से वहाँ पर फेमस है, ठीक है। वो गाना सुना होगा जिम्मी जिम्मी आजा आजा, तो वो उसी टाइम का, जैसे बप्पी लहरी जी को कौन नहीं जानता, वहाँ पर सारे लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो काफ़ी पॉपुलर है। आगे अगर हम देखें तो ये जो है सारी मूवीज बहुत फेमस हुई रशिया में यहाँ पर, ठीक है। डिस्को डांसर गाना काफी फेमस हुआ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। आगे तो जब रशिया आप जा रहे हो वहां पर पढ़ने, तो आप ये मान के चलिए आपको घर जैसा माहौल रहेगा। इतने स्टूडेंट, इतना फ्रेंडली कल्चर है वहां पर, आपको स्ट्रांगली आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। एडवांटेज क्या है स्टडिंग मेडिकल इन रशिया? देखिए अफोर्डेबल फीस है वहां पर, फीस काफी कम है। अगर रशिया में जा रहे हो और बाकी कहीं जा रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि अगर यही आप जाते हो चाइना में, रशिया में आप अपना MBBS 20 से 25 लाख में कर लोगे, रहना खाना सब मिलाकर। अगर यही चाइना जाते हो 50 लाख रुपए, और अब तो दिक्कत है आपको पता है, और संबंध हमारे कैसे हैं वहां पर। उसके अलावा बाकी कहीं जाते हो तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं,
और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज देखते हो रशिया इंडिया में, तो आपको पता है कि करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। और रशिया जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है अगर कहा जाए तो वहाँ पर जो मेडिकल एडवांसमेंट हुए हैं वो भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी काफ़ी सीखने को मिलती है वहाँ पर, टेक्नोलॉजी से जो है रिलेट करके आपको MBBS करने को मिलती है। और जो स्टूडेंट रेशियो रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है कि एक टीचर पर कितने रेशियो हैं, तो 15 से 25 लोगों की टीम रहती है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी जाऊँगा रशिया तो मैं आपको वहाँ की बहुत सारी वीडियोस दिखाऊंगा। और हम लोग इसमें अभी से नहीं, लगभग 4 साल से सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए हम भेज रहे थे। अब ये एक नया प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए नया, हमारे लिए नहीं है। तो मैं बहुत पुराने बच्चों से भी मिल पाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, हम लोग यहां भी हैं और वहां भी उपलब्ध हैं हमेशा आपके लिए। आगे क्वालिटी एजुकेशन, जो अभी मैं बता रहा था, टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री है, डाइवर्स कल्चर एक्सपीरियंस भी आपको सीखने को मिलेगा अगर जा रहे हो आप वहां पर। तो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर रशिया में आप जाते हो तो लगभग 6 साल का लगभग कोर्स है, उनमें लगभग 3 साल आपका जो है स्टडी रहती है और 3 साल प्रैक्टिकल रहती है, और जो 1 साल का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है वो अलग रहता है। तो इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है ट्रेनिंग पे वहाँ पर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंक्लूजन यही है कि रशिया आपके लिए, अगर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, हर तरह से बेटर है। रेपुटेशन वर्ल्ड में मानी जाती है, टेक्नोलॉजी में आगे है, फीस अफोर्डेबल है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जहां जा रहे हो वो लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंडियंस की काफ़ी रिस्पेक्ट है वहां पर। तो आप जब कहीं घूमेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये नहीं लगेगा कि आपको लोग कहें कि भाई यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, आगे तो ये सब क्वेश्चंस है, जैसे बच्चे हम लोगों से पूछते हैं बहुत सारे कि जो MBBS से जो रशिया है वो वैलिड है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल वैलिड है, NMC और WHO दोनों ही उनको वैलिड मानते हैं। ठीक है, नीट, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अब अगर आप रशिया में MBBS करने जा रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से ही है ये, तो नीट का आपको स्कोर कार्ड देना पड़ता है। लेकिन जैसे इंडिया में आपको जब कॉलेज मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मार्क्स में मिलते हैं, लेकिन रशिया में एडमिशन के लिए आपको, अगर आपके 720 में से 150 नंबर भी हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। ध्यान रखें। और एक और बात, कई बार क्या होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट गए, तो दिक्कत कहाँ आती है कि आप लोग बहुत लेट जो है वो एक्टिव होते हैं। आपको पहले से एक्टिव होना, आपको पहले से जो है अपनी सीट बुक करानी है, जिससे आपके एडमिशंस बाद में प्रॉब्लम ना करें। क्योंकि स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर कहीं 250 सीट है और स्टूडेंट्स वहां पर 400 हो गए, तो 150 बच्ची की सीट कैंसिल ही होगी। तो इसलिए आपको पहले से एक्टिव रहना है, पहले से आपको हर बात जानकारी लेनी है, पहले से हमसे अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है। और इस बात का ध्यान रहे कि आपको लगातार एक्टिव रहना एडमिशन लेने तक, और उसके लिए हम भी हैं, हम लोग भी आपको जगाते रहेंगे लगातार। ठीक है, चलिए, तो स्कोप क्या है, देखिए स्कोप जो इंडिया में पढ़कर है वही सेम वहां पर है। अब तो इंडिया में पढ़ना और बाहर पढ़ना सेम हो गया। ठीक है, पहले क्या था, इंडिया में पढ़ के आप तुरंत प्रैक्टिस करने लगते थे, अब इंडियंस को भी और बाहर स्टूडेंट्स दोनों को ही टेस्ट देना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जाम। सही है, यहां पर तो वो एग्जाम पास करके ही आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कॉस्ट क्या है मैं बता ही चुका हूं आपको, कॉस्ट क्या है, 2.5 लाख रुपए से कॉलेज फीस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और टोटल MBBS आपका होने में लगभग 20 से 25 लाख रुपए में यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, इसमें रहना खाना भी जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने आज जो है इस चैनल से जुड़े हो आप। मेरा ऐसा मानना है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही बेहतरीन और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए भारत ओवरसीज के साथ जुड़े रहें। मैं यशपाल सिंह, आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट, ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर यहां पर लिखा हुआ है 9560533703। जय हिंद।